नमस्कार, मैं शिवानी अग्रवाल, गणपति एजुकेशनल सोसाइटी की महासचिव। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पिथौरागढ़ प्रभाग के गंगोली हाट 2 की डॉक्यूमेंट्री में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस परियोजना का उद्देश्य सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों का विकास, जल से संबंधित जितने भी स्रोत हैं उनका जीर्णोद्धार, बीपीएल परिवार, ग्रामीण महिलाएं जो कि गरीब हैं और विशेषकर भूमिहीन कृषक जो कार्य करना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, वो इसके अतिरिक्त बीपीएल परिवार के भूमिहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण, विशेषकर महिलाएं, भूमिहीन किसान तथा परियोजना के से संबंधित उस क्षेत्र में आने वाले वो ग्रामीण वासी जो अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं। ये इस परियोजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है। परियोजना के अभिमुखीकरण के लिए पिथौरागढ़ प्रभाग के गंगोली हाट 2 के 22 ग्राम पंचायतों में गणपति एजुकेशनल सोसाइटी के माध्यम से कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन अभिमुखीकरण कार्यशालाओं को संपन्न कराने में उप परियोजना निदेशक श्री अनिल कुमार टमटा जी, कृषि अधिकारी श्री सुरेश चंद्र मौर्य जी, तकनीकी विशेषज्ञ श्री सुनील चंद्र सती जी, गंगोली हाट 2 के यूनिट अधिकारी श्रीमान ललित मोहन हरबोला जी, कृषि वानिकी से श्री गोविंद सिंह लटवाल जी, सामाजिक विकास विशेषज्ञ श्रीमती पुष्पा पांडे जी, अवर अभियंता श्री निर्मल चंद्र पुनेठा जी का विशेष मार्गदर्शन रहा। मैं कहना ज़रूर चाहूँगी कि इस दुर्गम क्षेत्रों का अगर इनका सहयोग हमें पूर्णता नहीं मिलता, मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो इन कार्यशालाओं को संपन्न कराना संभव नहीं था। किसी भी सरकारी योजना को ज़मीन पर उतारने से पहले उन लोगों को योजना के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी देना आवश्यक है जो इससे लाभान्वित होने हैं, ताकि योजना शुरू हो तो अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में उन लोगों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो सके। लोगों की शंका और आशंकाओं को भी योजना शुरू करने से पहले ही दूर किया जाना चाहिए। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट 2 में भी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने से पहले ऐसा ही प्रयोग किया है। यहाँ लोगों को इस सरकारी योजना का लाभ बताने वाली संसाधन संस्था गणपति एजुकेशनल सोसाइटी हल्द्वानी ने 22 पंचायतों में अभिमुखीकरण कार्यशालाओं के माध्यम से लोगों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नतीजा ये रहा कि इन 22 पंचायत के लोगों में योजना को लेकर उत्साह दिखाई पड़ रहा है। वे योजना के माध्यम से अपने व अपने क्षेत्र की उन्नति के ख्वाब संजोने लगे हैं। महिलाएं हो या पुरुष, सभी का एक मत से मानना है कि योजना पहाड़ी दूरस्थ इलाकों के कायाकल्प में मील का एक पत्थर साबित होगी। आशा खाती है, मैं ग्राम मलागरखा से बोल रही हूँ। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में हमको बताया गया। हम ये जानकारी पूरे गांव में हम लोगों को दी गई और इसके बारे में हमको ये जलागम और ये नौलाद धारे और खेती बाड़ी के बारे में बताया गया कि इसमें क्या क्या करोगे आप लोग, ये ऐसा सुझाव दिया गया हमको। हम लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिली और गांव वालों को अगल बगल जो भी नहीं आए थे उनको बताएंगे, हम साथ में लेके आएंगे और उनको भी ये सुझाव देंगे। हम आगे गांव में जाके उनको सुझाव देंगे। हमको अच्छी जानकारी ये सुझाव ये प्रधानमंत्री योजना से अच्छी सुझाव मिला हमको। अभिमुखी कार्यशालाएं उपराड़ा, बिरगोली, ब्यालकटिया, खुलेत, अगरोन, जमड़कोट, सिमलकोट, बटगल, बोरा आगर, दौलाबलिया, रावलखेत, बोयल, पाली, पोखरी भेरंग, मल्लागरखा, चिटगल, फुटसिल, जजुट, कोठेरा, चौली, रणकोट व जीवल पंचायतों में आयोजित की गईं।
संसाधन संस्था की मास्टर ट्रेनर शिवाली अग्रवाल ने लोगों को योजना के बारे में तमाम जानकारियां उपलब्ध कराईं। परियोजना के अभिमुखीकरण कार्यशाला में मुख्य रूप से परियोजना में प्रस्तावित विभिन्न संस्थाओं की जानकारी दी गई। बताया गया ग्राम सभा का कार्य क्या है, ग्राम पंचायत किस प्रकार इस परियोजना में अपनी भागीदारी देंगी, जल जलागम प्रबंधन समिति की संरचना क्या है, उसको किस तरह से कार्य करना है। ग्रामवासियों को ये भी बताया गया कि वो किस प्रकार इस कार्य से जुड़ सकते हैं, इस परियोजना में वो कैसे जुड़ेंगे, किन किन समूहों के माध्यम से वो कार्य करेंगे। जलागम विकास दल, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, इन सभी का परिचय विस्तृत रूप से दिया गया। साथ ही इस क्षेत्र के लिए जो भी बजट दिया गया है, उस बजट को किस प्रकार किन किन कार्यों में लगाया जा सकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी इन कार्यशालाओं में दी गई। इन कार्यशालाओं के माध्यम से न केवल परियोजना की विस्तृत जानकारी दी गई, बल्कि गांव वासियों के बीच में जब ये कार्यशाला संपन्न कराई गई तो कई ऐसी समस्याएं भी सामने आई जिससे अभी तक हम अनभिज्ञ थे। जैसे कि मैं एक आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ। ग्राम पंचायत अग्रोन में जब कार्यशाला संपन्न कराई गई, वहाँ पर ग्रामवासियों ने बताया कि बांस की बहुत अच्छी पौध तैयार की जा सकती है, रिंगाल का बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, खेतीबाड़ी के लिए भूमि बहुत अच्छी है, लेकिन लेंटाना ग्रास की बहुत ज़्यादा बढ़त होने की वजह से अनाज नहीं उगाया जा सकता। जल स्रोत जो कुछ भी है वो सिंचाई के लिए सही तरह से जल पहुंचा रहे हैं, लेकिन घास ने उस जमीन को उपजाऊ बनाने से रोक रखा। इस प्रकार कई सारी समस्याएं सामने आई जो इस परियोजना के क्रियान्वयन में ये जानकारी हमारे लिए विशेष रूप से लाभकारी है। इन कार्यशालाओं में लोगों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बारीकी से जानकारी तो मिली ही, अधिकारियों को ग्रामीणों ने गांवों की दूसरी समस्याओं से भी अवगत कराया। लब्बो-लुआब यह है कि यदि इन ग्राम पंचायतों में सिंचाई की व्यवस्था सुधर जाए तो पहाड़ी कृषि की तस्वीर बदल सकती है। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को पहाड़ी खेतीबाड़ी के लिए संजीवनी से कम नहीं बताया। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि वे कार्यशाला से मिली जानकारी को कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके लोगों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि सभी ग्रामीण इसका लाभ ले सकें। आज हमारे ग्राम सभा जीवल में शिवानी अग्रवाल जी आए हैं। इन्होंने जो सुझाव दिए हमें बहुत अच्छे लगे और इनकी जो मार्गदर्शन दिए उसके लिए हम बहुत इनके आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं इनको। आज जो शिवानी अग्रवाल जी ने हमें कार्यक्रम की बड़ी अच्छी योजनाएं बताई, जिसमें हमारे सारे ग्रामवासी इसका पूरा लाभ ले सकेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमारे गांव में जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमारे सारे गांववासी बढ़िया लाभ उठा सकेंगे। और मेरे गांव में ये परियोजना से PMKSY परियोजना से शिवानी मैडम आई, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी इस योजना के बारे में। और मेरा गांव वालों से भी अनुरोध है कि ये इस परियोजना में तन मन धन से अपना सहयोग करें और अपने विकास के लिए थोड़ा अपना समूह को, अपने गांव को जागरूक करें और इसमें पूरा सहयोग कर अपने विकास के लिए अपने गांव को इस योजना में समर्पण से अपना तन मन धन से इस योजना में काम करें। नाम कविता मेहरा है, मैं इस गांव की प्रधान हूं और यहाँ शिवांगी मैडम जी आई, उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में हमें समझाया और बताया। उनके जो भी समझाया, जो भी उन्होंने बताया, वो पूरा गांव हम मिलके करेंगे। हमारे गाँव में बतौना जी आ रहे हैं, उनमें बहुत लागो ये सपने परियोजना बहुत अच्छी लगी। मैं अब हम ये समूह में काम करना चाहूँ। और हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो हमें बताया गया गांव के अंदर की योजनाएं आई हैं, इसमें हम समूह बना के मिल के काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। हमें परियोजना बहुत अच्छी लगी। अग्रवाल मैडम ने हमें बताया कि जो है इस परियोजना से अनेक लाभ आप लोगों को मिल सकते हैं। और जलागम में हम जो है नौले, धारे, टैंकियाँ, सिंचाई के गूल, सिंचाई की टैंकियाँ बनाना चाहते हैं और हम लोगों से मिलजुल के काम करना चाहते हैं गाँव में। हमारे वहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत
एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें अग्रवाल मैडम ने मीटिंग के बाद वो कार्य योजना की पूरी डिटेल बताई, और जो हम लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगा। और इस योजना के तहत पूरे गांव में समूह बना के कार्य किया जाएगा, और मैं इस कार्य की पूरी जिम्मेवारी ग्राम प्रधान होने के नाते लेता हूँ। आज यहाँ पर जो मैडम शिवानी अग्रवाल जी ने यहाँ पर जो कार्यक्रम चलाया, वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो आज अग्रवाल मैडम ने हमें सारी बातें और जानकारी दी, वो सारे ग्रामवासियों के लिए और हमारे लिए बहुत ही अच्छी रही, जिससे हम आगे भविष्य में होने वाले कार्यक्रम को जिससे फ़ायदा ले सकें। और जिसमें मैडम ने हमें आज ये सारी जानकारी दी कि आप अपने गाँव को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और जिसमें जो भी कार्य होने हैं गांव में वो सब समूह के द्वारा कार्य किए जाएंगे, और जिससे हम अपने गांव में जो पुरानी नॉलेज जिनका जीर्णोद्धार होना है उनसे उनका कार्य अच्छी तरह उनका कार्य कर सकें और उनका फ़ायदा ले सकें। ये थी गणपति एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा गंगोली हाट 2 की 22 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अभिमुखीकरण कार्यशाला की एक रिपोर्ट। हम आशा करते हैं कि सरकार की इस परियोजना को समझने व इसमें भागीदारी करने में ग्रामीणों को विशेष सहयोग मिलेगा और वे इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी देंगे।